बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्राफ को डिटेल के साथ डिस्कस किया। हाउ कैन यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले हमारा जो लास्ट डे का जो लेक्चर था, जो टॉपिक था ग्राफ का, मैं थोड़ा उसको रिफ्रेश करना चाहूँगा और थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहूँगा और उस बेस पे मैं आज का जो टॉपिक है मैं इसको डिफाइन करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। along x axis you are looking t and along y axis you are looking distance s। और जो ग्राफ है हमारे पास you are looking it is a straight line। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है डियर स्टूडेंट। इन दिस स्ट्रेट लाइन you are looking 2 points, one is here and second is here। हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट हैं। मैं इनको नाम दे देता हूं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। नाउ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी। अब मैं ए और बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा along एक्स एक्सिस। तो देखिए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये डॉटेड लाइन से हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गए, यहां भी डॉटेड लाइन से। और चूंकि ये परपेंडिकुलर along एक्स एक्सिस है तो टाइम, चूंकि ये इसको टाइम को जो डिनोट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइम t1 कर देता हूं। और जब पॉइंट हमारा बी पर था तो मैं यहाँ पे टाइम t2 कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, सेम एज सिमिलरली आपने जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया along एक्स एक्सिस, अब आप इन्हीं पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके। तो ये along वाई एक्सिस डियर स्टूडेंट हम इसको S1 कह देते हैं और इसको हम S2 कह देते हैं। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तो टाइम t1 था और डिस्टेंस S1 था। और जब यही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर जब ये पहुंचा तो इसका टाइम t2 था और इसका डिस्टेंस S2 था। डियर स्टूडेंट्स, हम पॉइंट ए से राइट साइड पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली। तो हमारे पास यहां पे इस डॉटेड लाइन पर एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यू नो दैट यू आर लुकिंग, हमने पॉइंट बी से along एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और along वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास S2 है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमने ए को जब यहां राइट साइड पर जब हमने डॉटेड लाइन के जरिए एक्सटेंड किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मिला, हमने उसको पॉइंट सी कहा, यहाँ पर हमने इसको S1 कहा। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तो उस वक्त टाइम t1 था और डिस्टेंस S1 था। यही ऑब्जेक्ट जब मूव करके पॉइंट बी पर पहुंचा तो इसका टाइम t2 था और डिस्टेंस S2 था। तो इन दिस केस यू आर लुकिंग
हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम आ रही है जो कि रेक्टेंगल है S1 CB S2। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। यू नो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं। तो यहां से मैं S2 और S1 का डिफरेंस निकालता हूं, S2 माइनस S1। तो ये जो डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, ये यहां BC की इक्वल होगा, S2 माइनस S1। और इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने देखा था हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया था टाइम का, T1 T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू AC। तो BC हमारे पास S2 माइनस S1 है और AC हमारे पास T2 माइनस T1 है। तो इन ऑन दिस बेस नाउ वी डिफाइन ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस बेस में हम अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस इन अ ट्रायंगल। ये एक रेशियो होती है किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की बेस के साथ। ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो आप देख रहे हैं वो BC है। पहले मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेडियंट और स्लोप इज इक्वल टू दी जी। हमारे पास यहां पे परपेंडिकुलर डी स्टूडेंट BC है और जो बेस है वो AC है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। BC आप देख रहे हैं कि S2 माइनस S1 की इक्वल है और AC जो है ये T2 माइनस T1 के इक्वल है। दिस इज द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है इट विल बी इक्वल टू S और जो टाइम का डिफरेंस है इट विल बी इक्वल टू T। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास यहां पे जो ग्रेडियंट होगा इट विल बी इक्वल टू S by T एंड यू नो दैट S by T इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो यहां पे हमारे पास इस केस के अंदर जो ये रेशियो है S by T, ये जो है ये एवरेज स्पीड के इक्वल है। यानी इस ऑब्जेक्ट ने जो A से B तक जो डिस्टेंस कवर किया है हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका जो एवरेज है वो डियर स्टूडेंट ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं और हम ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से अगर हमारे पास जब यहाँ पे कोई ग्राफ दिया गया हो तो हम उसका ग्रेडियंट उसका स्लोप निकाल सकते हैं।